वेलकम बैक वेलकम। नाजरीन। और नाजरीन आपको बताएंगे नया साल और नए साल का हुकूमत की जानिब से एक नया तोहफ़ा आवाम के लिए। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े का ऐलान कर दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फ़ी लीटर इजाफा करने का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे फ़ी इजाफा हो गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया है। जी देखिए कि रात लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, थोड़ा बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया जब डेफिनेटली आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीस में पैसे बनेंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से जश्न मनाया गया नवंबर दिसंबर में, पॉलिसी रेट आपका जो है पीछे आया है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, महंगाई में कमी हुई है। तो मेरा फिर सवाल है, और आवाम भी बड़े सवाल समझदार हैं, सवाल कर रहे हैं, जब इस पॉलिसी रेट पे जिस रेट पे हमें पेट्रोल मिल रहा था तो उस पर क्यों नहीं मिल रहा, जबकि बिल्कुल आलमी मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस आप देखेंगे 2024 के साल में मुसलसल नीचे आए हैं, लेकिन हमने उससे कोई बेनिफिट इतना नहीं उठाया जितना हम उठा सकते थे। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में जो क्रूड का ऑयल का रेट था वो भी गिरा, फिर यहाँ इतने ज़्यादा पैसे नहीं बढ़े, क्योंकि अभी भी ये जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा हैं। और आपको बेहतर बिल्कुल तरीके से पता है कि आप कहीं भी कम्यूट करते हैं या ट्रैवल करते हैं, नकलो हरकत करते हैं, तो आपको पेट्रोल चाहिए होता है आपकी मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, या जो भी आपके पास सवारी है, उसके बगैर आप हरकत नहीं कर सकते, नकलो हरकत नहीं कर सकते। फिर इसी वजह से जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। तो इसको देखना पड़ेगा कि अगर वाकई महंगाई को कंट्रोल करना है तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना होगा और कम करना होगा। बिल्कुल। और रोहिल, हमने ये भी देखा है कि जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो बाकी तमाम चीज़ों के प्राइसेस भी, स्पेशली अशिया खुर्दनोश जो है उसकी प्राइसेस एकदम से हाइपग्रेड कर जाती हैं। तो वही वाली बात आ जाती है कि कहा यह जा रहा है कि जी बड़ी काम किया गया है इसके ऊपर, बड़ी वर्किंग की है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं और महंगाई में भी कमी वाक़ई हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। साल का पहला दिन और पेट्रोल बम गिरा दिया गया आवाम के ऊपर और कीमतें बढ़ा दी गई। तो अल्टीमेटली तमाम और चीज़ों के ऊपर भी आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि बाकी जो चीज़ें हैं और स्पेशली जो आपकी बेसिक नेसेसिटी हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जैसे दूध अंडे वगैरह हो गए, इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। बहरहाल आवाम से अपील है कि वो अपने आप को थोड़ा सा काबू में ही रखें, इश्तियाल में ना आए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि बारहा प्लीज़ आप अपनी आवाम पे रहम फरमाएं और उनकी मुश्किलात को बढ़ाने के बजाय उसको कम करने के लिए कोई इक़दाम उठाएं। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि जो स्पेशली वो तबका जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया, उनके लिए एक वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से आप देखें कि ख़ुदकुशी के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस कदर ख़ुदकुशी के केसेस सामने आ रहे हैं कि मतलब पूरी पूरी फैमिलीज, मतलब पेरेंट्स इस नहज पे पहुंच जा रहे हैं कि वो अपनी जान से तो जा रहे हैं बल्कि अपने बच्चों के भी गले घोट के उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद का दामन ना छोड़ें, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही कहा था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम आपसे कुछ नहीं चाहती, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें उनको रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं नाज़रीन। एक तरफ तो महंगाई के मसाइल हैं, हेल्थ सेक्टर से भी आपको ख़बर दें, आपको बताएं कि सिंध की बात करते हैं कि सिंध में भी बीमारियों के फैलाव ने बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर किया है। रवा साल सिंध भर में डेंगू के 2605 केसेस सामने आए हैं और दीगर बीमारियां भी हुई हैं। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी 5 न्यूज़ इदरीस अराई ने हमें ज्वाइन किया। इदरीस भाई अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन नए साल के साथ साथ अगर हम सिंध के हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आपके सामने है डेंगू से फैलाव के मरीज़ हम ज़्यादा देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ सेक्टर पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही है सर? जी बिल्कुल। अब नए साल की एक जो नई उम्मीद है लोगों को, ये तो है, और बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, खासतौर पर सिंध हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से लोगों को इस हुकूमत से उम्मीदें तो है। और क्योंकि इन्होंने पिछले साल जो सिर्फ दावे ही किए, वादे लोगों से किए और दावे किए,
लेकिन इम्प्लीमेंट पिछले साल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग फिर भी इस उम्मीद से हैं कि शायद इस साल 2025 के साल में शायद हो सकता है कि सिंध हुकूमत महकमा हेल्थ और महकमा एजुकेशन में कोई थोड़ी सी तवज्जो दे सके, क्योंकि बजट तो ठीक ठाक पेश होते हैं इन महकमों में, लेकिन वो कहाँ जाते हैं कुछ समय से बाहर होता है। आपने मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की, डेंगू के खासतौर पर मलेरिया के हवाले से, और सबसे खतरनाक बीमारी जो HIV एड्स है, ये इसका भी फैलाव हमने पिछले 2024 में देखा है कि सिंध समेत पाकिस्तान भर में तकरीबन पंजाब के कई इलाकों में, इसी तरीके से सिंध के कई इलाकों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा फैला है। तो अभी वाकई हुकूमत को थोड़ा सा सीरियस हो के इस तरफ देखना होगा, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अद्वियात के हवाले से मैं बात करूं तो पिछले 2024 में जो है वो तकरीबन कम से कम 35% से लेकर 200% तक मुख्तलिफ अद्वियात में जो है वो कीमतों में इजाफा किया है हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तवज्जो ना होने की वजह से। अपने सिंध गवर्नमेंट से अगर बात कर ली जाए तो सिंध गवर्नमेंट तो सिर्फ यही कहती है कि जी हमने लेटर लिख दिया वफाकी हुकूमत को कि वो इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे और रेट कम करवाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अजरा पेचों से 12 हमारे कई बार बात हुई है कि मैडम जो लोग जो है सिंध गवर्नमेंट के अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती दस्तियाब और पर्ची लिख के दे दी जाती है। जब वो बाहर जाते हैं तो बेचारे बड़े मायूस हो रहे होते हैं, क्योंकि एक एक पर्ची पे 5-5 हजार रुपए की मेडिसिन लिखी होती है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। यकीनन लोग जो है उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की है कि हो सकता है अल्लाह ताला करे 2025 उनके लिए अच्छा साबित हो और हुकूमत सिंध जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनके जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उन पर थोड़ी सी तवज्जो दे सके। तो ये है सिलसिला जी। अच्छा इदरीस भाई, ये बताइए, आपने कहा अद्वियात भी महंगी हो गई हैं और एक कतीर रकम जो है वो हेल्थ सेक्टर को बजट में उनको दी जाती है, लेकिन उसका कुर्द-बुर्द हो जाता है। हमें तो यही लगता है, क्योंकि आप देखें जो मेडिकल स्टाफ है उसकी शॉर्टेज होती है, आप सरकारी अस्पतालों में जाएं वहाँ पे अद्वियात नहीं मिल रही होती हैं, तो लोगों के लिए तो मतलब किसी किस्म का रिलीफ ही नहीं है। आप देखिए नया साल शुरू हुआ है, पेट्रोल की कीमतें जहाँ बढ़ी वहाँ अद्वियात में भी इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, तो लोग अपना इलाज भी कराने के लिए मतलब किस तरीके से इलाज मुमकिन होगा उनके लिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी देखिए जैसे दिसंबर चल रहा है, खत्म हुआ है और जनवरी शुरू हुआ है। दिसंबर में तो बराए नाम ही सर्दी होती है, जनवरी के तकरीबन 20 दिनों में जो है बहुत ज्यादा सर्दी होती है। और अभी महकमे मौसमियात ने बाकायदा अलर्ट कर दिया कि 4 जनवरी से बहुत ही ज्यादा उन्होंने सर्दी का पेशन गोई कर दिया कि बहुत ज्यादा सर्दी होगी, जो मुख्तलिफ हमारे बर्फबारी वाले इलाके वहाँ पे ठीक ठाक बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से कराची भी जद में आएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब बात क्या है कि बच्चों में खास तौर पे नमूनिया जैसी बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, सीना खराब होता है, नमूनिया फैलते हैं, उनको कवर नहीं कर पाते लोग, यानी कि सर्दी से बचाव के लिए नहीं होते। और मैं आपको बताऊं कि नमूनिया की जो मेडिसिन है इस वक्त ऑगमेंटिन सिरप है, सेफ्टल सिरप है, सी बोई सिरप है, इस तरीके से मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक है, इस पे तकरीबन 1 माह पहले तक इसकी कीमत थी 180 रुपए और अभी 450 रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से सेफ्टपान की कीमत जो थी उस पर भी तकरीबन 60% बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से कई मेडिसिन पे बिल्कुल 100% बढ़ा हुआ है और बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और लोग जो है किस तरीके से वो परचेज कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात हो रही है लोगों को, किससे मांग मांग के आके अपने बच्चों की अद्वियात पूरी कर रहे हैं। ये एक वाकई सोचने का वो है कि अब ये 2025 शुरू हुआ है, खासतौर पर जनवरी का महीना शुरू हुआ है और अद्वियात आपने इस कदर महंगी कर दी है, लोगों को नजला खांसी जुकाम तो इतना ज्यादा हो रहा है और इसी की मेडिसिन आपने बढ़ा दी है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। जब सिंध गवर्नमेंट से बात करते हैं, अल्लाह पीछे जो सूबाई वजीर हेल्थ है उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि कीमतें बढ़ाने तक का ताल्लुक महकमे वफाक गवर्नमेंट का, तो वो उन्होंने बढ़ाया, अलबत्ता हमने लेटर लिख के दे दिया और वो उसके कमी के लिए सोचेंगे। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त मजे आए हुए वो आए हुए अदविया साज कंपनी को, क्योंकि वो उन्होंने अपने मनपसंद यानी कि ऐसी ही कीमतें इतनी बढ़ा दी और उनको कितनी मौजें लग गई है कि एक एक दवाई जो तकरीबन 100 रुपए की होती थी वो इस वक्त 250 रुपए की मिल रही है, तो लोगों को ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा इदरीस साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी है, जैसे आपने कहा दवासाज कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल इसमें सदाकत है और मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि ये बाकायदा डॉक्टर्स के साथ इनकी डील होती है कि जी आपने यही मेडिसिन जो है रिकमेंड करनी है पेशेंट्स को, अब वो मुतालिका स्टोर से और वो उसको जो है बाकायदा वो लिख के देते हैं कि जी आपने सिर्फ वहीं से लेने को, आपको वहाँ के अलावा नहीं मिलेगी। तो इसकी स्क्रूटनी कैसे की जाएगी, इसका सद्देबाब किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अवाम किस तरह से उनकी कीमतें खरीद से जब बाहर है, इस कदर
अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। फिर इस किस्म का ये मामला जो है, अद्वियात कंपनी जो है उनका इस तरह से उनके साथ डील हुई भी है, तो आम आदमी को तो कहीं रिलीफ है ही नहीं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, वाकई आपने सही कहा कि जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो एक एक डॉक्टर को बाहर का विजिट करवाती हैं, अमेरिका का विजिट करवा रही होती है, दुबई का विजिट कराती है एक एक हफ्ते विद फैमिली। वो सारा खर्चा अद्वियात जो साथ कंपनी वो बर्दाश्त कर रही है, तो यकीनन फिर डॉक्टर जो है वो उनकी मेडिसिन ही लिखेगा। और मैं आपको यहाँ पे निहायत ही अफसोस से ये चीज बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी कराची की अगर बात कर ली जाए तो महकमा हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटियां बनाई हुई है खासतौर पर इस चीज की स्क्रूटनी के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट जीरो, बिल्कुल जीरो। यानी कि कमेटियां बनने के बावजूद सारे 6 के 6 जिलों में कमेटियां बनी हुई है और उनका काम ही यही है, वो इस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं कि वो इस तरीके से जाके नोट करेंगे कि भाई इस तरीके से मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों पे ये क्यों हो रहा है, ये सारा ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस भाई आपके वक्त का। और ये नाज़रीन आपने देखा कि पूरा माफिया है जो ये फार्मास्यूटिकल और ये मेडिकल के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल भी रहे हैं और मन चाहे अद्वियात में इजाफा कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ स्पेशल हम करने जा रहे हैं। साल का पहला दिन है सना, और सना कुछ प्लान कर आएंगे तो वो आपके सामने रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।